ओम महालक्ष्मी नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, आज की वीडियो में मोक्षदा एकादशी व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। मोक्षदा एकादशी बहुत ही पुण्यदायी एकादशी मानी जाती है। कथा कुछ इस प्रकार है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि आप तीनों लोगों के स्वामी, सभी को सुख देने वाले और जगत के पति हैं, तो मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। हे देवादिदेव, आप सबके सखा हैं और मेरे इस संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है, उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है और उसकी क्या विधि है, कृपया मुझे यह सब बताएं। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान के दामोदर स्वरूप की पूजा की जाती है। इसके पीछे की कथा कुछ इस प्रकार से है। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के जानने वाले ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का अपनी संतान की तरह पालन करता था। एक बार रात में राजा ने एक सपना देखा कि उसके पिता नरक में चले गए हैं। यह सोचकर उसे बहुत ही अचंभा हुआ। प्रातः उठकर वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना सपना ब्राह्मणों को सुनाया। कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने यह वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख नहीं लग रहा है। तो राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। तो उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। तो एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता और पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है परंतु हजारों तारे नहीं कर सकती। तो ब्राह्मणों ने कहा, हे राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। तो ऐसा सुनकर के राजा मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। तो राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से सांगोपांग कुशल पूछी और राजा ने कहा, महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वती मुनि ने आंखें बंद की और राजा के भूत के बारे में विचार करने लगे। तो फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर के एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। तो उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए। तो मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के यह वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहे अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने अपने पिता को अर्पित कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वह पुत्र से कहने लगी, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वह स्वर्ग चले गए। इसलिए इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। जो लोग मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत को पढ़ करके मोक्ष देने वाला कोई और व्रत नहीं है। तो प्रिय भक्तजनों,
यह मोक्षदा एकादशी व्रत कथा यदि आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा आपके कुटुंब पर सदैव बनी रहे। अब मोक्षदा एकादशी से जुड़े हुए नियमों की जानकारी लेते हैं। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी मनाई जाती है। इस एकादशी से पितरों को नरक यातनाओं से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी हिंदू सनातन धर्म में बहुत बड़ा महत्व रखती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती एक ही दिन मनाई जाती हैं। कहते हैं कि मोक्षदा एकादशी पर व्रत करने से यज्ञ के बराबर फल मिलता है। वर्ष 2023 में मोक्षदा एकादशी 22 दिसंबर और 23 दिसंबर दोनों दिन मनाई जा रही है। लेकिन इस बार मोक्षदा एकादशी बहुत ही खास है। जीवन के अहंकार, अभिमान आदि से मोक्ष दिलाने वाली एकादशी मोक्षदा एकादशी कहलाती है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं और भगवान का पूजन करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के प्रारंभ होने के पूर्व अर्जुन को श्रीमद् गीता का उपदेश भी दिया था। इसी कारण इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप का पूजन किया जाता है। इस दिन गीता आदि का पाठ करने का बहुत बड़ा फलदायी माना जाता है। मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की तिथि पर विधि विधान से पूजन अर्चन करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं यह क्यों खास है मोक्षदा एकादशी। कहते हैं मोक्षदा एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी, श्री कृष्ण की पूजा करने से पापों का नाश होता है। साथ ही साथ संतान की प्राप्ति की कामना, धन प्राप्ति की कामना या फिर विवाह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु की असीम कृपा भक्तों पर बनी रहती है और मरणोपरांत जो है वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी के दिन भगवत गीता का पाठ करने और भगवत गीता का दर्शन करने मात्र से सभी तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है और जीवन में सफलता प्राप्त होती है। विभिन्न फलों को प्राप्त कराने कारण शास्त्रों में मोक्षदा एकादशी के व्रत को अत्यंत श्रेष्ठ बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी का व्रत करने से कई एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। कैसे करें मोक्षदा एकादशी की पूजा, अब यह जान लेते हैं। व्रत करने वाले लोग तिथि से एक दिन पहले ही, द्वादशी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लें। मोक्षदा एकादशी से एक दिन पहले ही सात्विक भोजन ग्रहण करना शुरू कर देना चाहिए। मांस, मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन प्रातःकाल उठ करके गंगा नदी में या सरोवर, तालाब, कुंड हो कोई पवित्र आसपास सावधानी पूर्वक स्नान करके आ जाना चाहिए। अन्यथा घर पर ही नहाने के पानी में जो है बाल्टी में गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। उसके बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें, व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर के मंदिर में जाकर के भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और श्री कृष्ण के दामोदर स्वरूप का विधि विधान से पूजन करें। इसके बाद वहीं पर बैठ करके गीता आदि का पाठ श्रवण करना चाहिए। इसके पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः इस मंत्र का जो है एक माला कम से कम जाप करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु को गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करें। पंचोपचार, षोडशोपचार जैसे आपके पास समय हो उन्हें पीले फल फूल अर्पित करें। भगवान श्री हरि विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, यह भी ध्यान रखें। भगवान श्री हरि विष्णु के लिए आप जो है सफ़ेद तिल का प्रयोग कर सकते हैं और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु को गंगा जल चढ़ाएं। काले तिल जो है नहीं चढ़ाएं, सफ़ेद तिल का यूज़ करें। तुलसी दल अर्पित करें और इस दिन तुलसी माता पर जल नहीं चढ़ाएं। उनकी धूप दीप से आरती करें, भोग लगाएं। माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए। तो प्रिय भक्तजनों, यह कथा थी, कुछ नियम थे। यदि इनको हम पालन करते हैं तो भगवान श्री हरि विष्णु की हमें विशेष कृपा प्राप्त होती है
और वीडियो में आप यदि पहली बार आए हैं चैनल पर तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली कथाओं की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिलती रहे। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु भगवान आपके परिवार में, कुटुंब में सदैव धन धान्य की बरकत बनाए रखें और आपके घर में सुख समृद्धि हो। जय माता दी। आपका दिन शुभ हो।